अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड ईयर मैथ क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना सिखाऊंगा। तो क्या कहते हैं, आइए जी, क्या कहते हैं, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और कहते हैं फाइंड करो एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, फिर इसी तरह बी पार्ट है और ये चार चीज़ें हमने फाइंड करनी है। चलें जी, मैं अब आपको पहला पार्ट करना सिखाता हूँ। ठीक है जी, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 बाय गिवन इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक हो गया, और फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ माइनस टू और एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। चलें ये स्टार्ट करते हैं। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। क्या करें, रिप्लेस x बाय माइनस टू। सबसे पहले हम f ऑफ माइनस टू फाइंड करने लगे, तो इट मीन जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमने क्या पुट कर देना है, माइनस टू पुट कर देना है। चलें जी, यहाँ पर अब आपका आ जाएगा f ऑफ माइनस टू, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे माइनस टू रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस टू। चलें जी, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों 6। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या कहता है, एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है, तो क्या करो, वही लिखो, रिप्लेस x बाय ज़ीरो इन इक्वेशन 1। यहाँ पर भी लिखने इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा हमारा f ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो जहाँ जहाँ x है ज़ीरो पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, अब आपने फाइंड करना है f ऑफ x माइनस वन, तो रिप्लेस कर दो x बाय x माइनस वन इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा आपका f ऑफ, जहाँ जहाँ x है x माइनस वन से रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर माइनस इंटू एक्स माइनस वन। ठीक हो गया बच्चों, अब यहाँ पर a माइनस बी होल का स्क्वायर फार्मूला प्रूव कर, ओपन करें, a की दो जमा b की दो माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 2x। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक हो गया बच्चों, अब ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x, तो ये बन जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 2। ठीक है, चलें जी, अब फोर्थ पार्ट, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। इट मीन जहाँ जहाँ x है हमने क्या पुट कर देना है, x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे रिप्लेस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन इक्वेशन 1। तो ये आपका बन जाएगा, हाँ जी, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब यहाँ पर फार्मूला ओपन करें, a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो a की दो, ये बन जाएगा x की 4 प्लस b की दो 16 प्लस 2ab, तो 2 4 द
8x² माइनस, हाँ जी, x² माइनस प्लस माइनस 4, तो ये बन जाएगा x⁴ प्लस 8x² में से एक x² चला गया तो 7x² और 16 में से 4 चला गया तो प्लस का 12। ठीक है बच्चों, यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो गया। अब मैं आपको इसका बी पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 इसका बी पार्ट क्या कहता है। बाय गिवन इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि f ऑफ x आपको दे रहा हूँ √x + 4, ठीक हो गया। और यही चीज़ें फाइंड करनी है, f ऑफ -2, f ऑफ 0, f ऑफ x - 1, f ऑफ x², ठीक हो गया। चलें जी, अब मैं आपको ये नहीं लिखता, अब मैं डायरेक्ट आपको f ऑफ -2 फाइंड करना है। तो आप सारा यही लिखेंगे कि रिप्लेस x बाय -2 इन इक्वेशन, इधर 1 का नाम दे दें, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय -2 इन इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा f ऑफ -2 इज इक्वल टू √-2 + 4, तो ये आ जाएगा √2, ठीक है। अब दूसरा है कि f ऑफ 0, तो मैं अब डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, आप ये सब कुछ लिख लेंगे, रिप्लेस x बाय 0 इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू, हाँ जहाँ जहाँ x है 0 पुट कर दें तो 0 + 4, तो ये आ जाएगा √4, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको चाहिए f ऑफ x - 1, तो जहाँ जहाँ x है रिप्लेस कर दें x - 1 से, तो ये आपका आ जाएगा x - 1 + 4, तो ये बन जाएगा √x + 3, ठीक है, 4 - 1। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में कहते हैं कि आपको चाहिए f ऑफ x² + 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है x² + 4 से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा x² + 4 इंटू +4, यानी जहाँ जहाँ x है x² + 4 से रिप्लेस कर लो, तो ये आपके पास ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √x² + 8, ठीक है बच्चों। ये आपका था एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। तो ये आपका बुक का जो पेज नंबर है, पेज नंबर 10 है, 10 के ऊपर आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड बुक में आ जाएं, तो बुक में आपका ये पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 2x² + 4x - 1, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ -2, f ऑफ 1 + x, f ऑफ 1/x, ठीक है बच्चों। तो सेम इसी तरह आपको ये, जैसे मैंने आपको ये सिखाया है, सेम आपने वही उससे रिप्लेस कर देने, ये आपकी एक असाइनमेंट हो गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का करना सिखाऊंगा, तो उसमें कहते हैं फाइंड f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a/h, ठीक है। आपको उसने ये 4 दे दिए हैं क्वेश्चन, एक पहला पढ़ लो, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू 6x - 1, और ये फाइंड करो। इसी तरह बारी बारी हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका, हाँ जी, पहले पार्ट से। तो पहला पार्ट में वो क्या कहता है कि एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 पेज है आपका 10, हाँ जी। तो कहता है कि आपको पहला पार्ट है बाय गिवन इंफॉर्मेशन, बाय गिवन इंफॉर्मेशन, हाँ जी, f ऑफ x आपको दे दिया है 6x - 9, और आपको कहता है कि मुझे फाइंड करके दो f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a/h, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। चलें जी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें,
ठीक है, तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करता हूँ। तो इट मीन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच मैंने रिप्लेस कर देना। तो क्या करो, रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस एच इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने x को a प्लस एक्स से a प्लस एच से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है a प्लस एच, तो ये बन जाएगा 6 a प्लस एच माइनस 9। तो ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 6a प्लस 6h माइनस का 9। चलें, अब आपको चाहिए एफ ऑफ ए, तो क्या करो, रिप्लेस x बाय a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने x की जगह a रिप्लेस कर दे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ a इज इक्वल टू 6a माइनस का 9। ठीक है, अब आपको ये चीज़ फाइंड करना है, तो आप इसको लिखें 9। हाँ जी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ठीक है बच्चों, पहले है एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये आपने निकाला एफ ऑफ ए प्लस एच, जिसकी वैल्यू पुट कर दें, ये बन जाएगा 6a प्लस 6h माइनस का 9। ठीक है, आगे माइनस, और जब माइनस है और आगे है एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए 6a माइनस 9, तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दें 6a माइनस का 9, इसको भी ब्रैकेट में लिख दें ओवर एच। ठीक हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस का 9। ठीक है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा माइनस का 6a माइनस माइनस प्लस का 9 ओवर h। ठीक है बच्चों, अब जो कटता है उसको काट दें, ये इससे कट हो गया और ये 6 से ये माइनस से कट हो गया, तो ये बन जाएगा 6h ओवर h। तो बच्चों ये h से h कट हो गया, तो आंसर आपका आ गया 6। ठीक हो गया, ये आपका पहला पार्ट हो गया। चलेंगे अब इसका सेकंड पार्ट, इसका बी पार्ट में वो कहते हैं आपको, हाँ जी, इसका बी पार्ट एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया, उसने कहता है साइन एक्स में दे रहा हूँ और आपने मुझे क्या फाइंड करके देना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये फाइंड करके देना। ठीक है, तो सेम वही स्टेप, जहाँ जहाँ एक्स होगा पहले एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड कर दो। ठीक है, तो आप क्या करो, जहाँ जहाँ एक्स है आपने एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना। अगर आप ये लिखना चाहें रिप्लेस एक्स बाई ए प्लस एच इन इक्वेशन 1, तो आप लिख सकते हैं। मैं अब आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, अब ये बाकी आपने खुद लिख लेना। तो ये बन जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है मुझे ए प्लस एच, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस एच। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ ए चाहिए, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एफ ऑफ ए पुट कर दो, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब ये लें 9। हाँ जी, ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ठीक है बच्चों, तो पहले एफ ऑफ ए प्लस एच है तो हमने निकाला है एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये बन जाएगा साइन ए प्लस एच। ठीक हो गया, अब माइनस आगे एफ ऑफ ए की वैल्यू है साइन ए ओवर एच। ठीक है, चलें बच्चों, अब मेरे पास एक फार्मूला होता है, वो क्या फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू, ये होता है 2 कॉस ए प्लस बी ओवर 2 इंटू साइन ए माइनस बी ओवर 2। ठीक है, तो देख लो बच्चों, ये है साइन और ये आपका ए है, माइनस साइन और ये आपका बी है। तो फार्मूला, अब
इसको आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, ये एच के बाहर ले तो ये आ जाएगा 1/h साइन ए माइनस साइन बी, तो ये बन जाएगा 2 cos ए आपका ये है a प्लस एच, तो a प्लस बी आपका 1 है ओवर 2 इंटू साइन ए आपका है a प्लस एच माइनस बी आपका a है ओवर 2। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/h, हाँ 2 cos a प्लस ए 2a प्लस h ओवर 2, और यहाँ पर आ जाएगा a से कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा h ओवर 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/h, हाँ जी 2 cos, हाँ जी 2a ओवर a, तो 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2, अलग अलग डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा h/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/h 2 cos, हाँ जी 2 से 2 खत्म, a प्लस h ओवर 2 साइन h ओवर 2। ठीक है, अब आगे मज़ीद सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा 2/h cos a प्लस h ओवर 2 साइन h ओवर 2। ये है बच्चों आपका आंसर। ठीक हो गया बच्चों, ये पहले 2 पार्ट मैंने सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 का अब 3rd पार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट में वो क्या कहता है कि मैं आपको f(x) दे रहा हूँ x की 3 प्लस 2x² माइनस 1, और कहते हैं यही चीज़ फाइंड करनी है आपने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3rd पार्ट है इसका, सी पार्ट क्या कहते हैं सोल्यूशन। हाँ जी, f(x) आपको दे रहा है f(x) इज इक्वल टू x की 3 प्लस 2x² माइनस 1। ठीक है, और आपको फाइंड करने को कहता है f(a) प्लस h माइनस f(a) ओवर h, ये फाइंड करें। ठीक है बच्चों, तो सेम वही, सबसे पहले f(a) प्लस h फाइंड करें। ठीक है जी, तो ये आप क्या करो, जहाँ जहाँ x है a प्लस h से रिप्लेस कर दो तो ये बन जाएगा f(a) प्लस h इज इक्वल टू, हाँ जी a प्लस h क्यूब प्लस 2 इंटू a प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको a प्लस b का क्यूब, ठीक है, आपके पास फार्मूला होता है कि a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू 1 की 3 जमा 3 1 की 2 b जमा 3 a b की 2 जमा b की 3। ठीक है, और a प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है 1 की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ठीक हो गया, अब ये फार्मूले आपने यहाँ पर पुट कर देने तो ये बन जाएगा 1 की 3 जमा 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2 जमा b की 3। ठीक है बच्चों, अब आपने फार्मूला खोल लिया, अब इसको ओपन करें 2a प्लस बी होल का स्क्वायर a की 2 जमा b की 2, ठीक है, जमा 2ab, तो 2ah आ जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करो, a की 3 जमा 3 a की 2 b, ये आ जाएगा प्लस h क्यूब। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर 2 2 4ah माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब आपको चाहिए f(a). ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है a पुट कर दे तो ये बन जाएगा f(a) इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2
ए स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने जी आप एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ठीक है, आपने ये वैल्यू पुट कर दें। पहले एफ ऑफ ए प्लस एच है तो पहले ये वैल्यूज पुट कर दो, ये एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए क्यूब, ये वैल्यूज आपने पुट कर दो, 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस एफ ऑफ ए, तो यह आ जाएगा ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1 ओवर एच। ठीक हो गया। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद जो कटिंग होगी वो कट कर दें, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस एच क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1। हाँ जी, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, माइनस ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1 ओवर h। ठीक है, चलिए अब कटिंग ए क्यूब से ये ए क्यूब कट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद 2a स्क्वायर से ये 2a स्क्वायर कट हो गया और आपका ये प्लस 1 माइनस 1 से कट हो गया। तो आपके पास अब बाकी ये रिमेनिंग बचा 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस एच क्यूब प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah ओवर एच। ठीक है बच्चों, अब ऊपर से ना h सब में कॉमन आ रहा है, तो अब ऊपर से h कॉमन ले लें आप, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर h तो कॉमन आ गया प्लस 3ah स्क्वायर में से h कॉमन, तो एक h रह जाएगा, यहाँ पर h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2h आ जाएगा और यहाँ पर 4a आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, और ये नीचे h, तो ये h से h कट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको लिखते हैं h स्क्वायर। ठीक है, अब 3ah और 2h, इन दोनों में से h कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा आपका 3a प्लस 2 इंटू h प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a। ये है बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलें जी, अब इसका लास्ट आखिरी पार्ट हम देखते हैं। वो आपको उसने फोर्थ पार्ट दे दिया है, आप कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। ठीक है, सेम आपका उधर साइन एक्स है तो इधर कॉज एक्स है, तो आपको सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉज ए प्लस एच। फिर आपको चाहिए एफ ऑफ ए, तो जहाँ जहाँ एक्स है ए पुट कर दो, ये बन जाएगा कॉज ए। तो 9, अब आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दें, ये बन जाएगा कॉज ए प्लस एच माइनस कॉज ए ओवर एच। ठीक है, अब आपके पास एक फार्मूला होता है, वो होता है कि कॉज ए माइनस कॉज बी, तो बच्चों वो होता है -2 साइन ए प्लस बी ओवर 2 साइन ए माइनस बी ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें कॉस, ये आपका सारा ए है और ये आपका बी है, तो वो आप फार्मूला अप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा, हाँ जी, ये 1 h को बाहर लिया तो ये हो जाएगा 1 ओवर h। ठीक हो गया। अब -2 साइन a प्लस बी ओवर 2, यानी a प्लस h प्लस a ओवर 2। आगे क्या आ जाएगा, साइन a माइनस बी ओवर 2, यानी a प्लस h माइनस a ओवर 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया, तो ये ब्रैकेट तो इज इक्वल टू 1 ओवर h
ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन, ठीक है, a प्लस ए 2a प्लस h/2 इंटू साइन, हाँ जी a से कट हो गया h/2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा, हाँ जी, इस h को अंदर मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा -2/h साइन, अलग अलग डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a/2, तो a प्लस h/2 इंटू साइन h/2। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने आपको सारे पार्ट्स किए हैं ताकि इसमें कोई चीज़ आपको कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, कहते हैं द पैरामीटर p ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a, ठीक है। तो आप हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप इसके लिए पहले आप इस पॉइंट को समझें कि अगर मैं लिखता हूँ कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, कि y जो है ना वो x का फंक्शन है, तो हम इसको किस तरह लिखते हैं कि y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, कि y इज़ ए फंक्शन, y फंक्शन है तो जो भी फंक्शन होगा वो लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, ऑफ के बाद जो भी होगा यानी कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, x का है तो उसको राइट साइड पे लिखेंगे, ठीक हो गया। चलें अब इसके लिए आप यहीं आ जाए, अब वो कहता है द पैरामीटर p ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर, आप जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, ये आपका स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है साइड्स। अगर मैं कहता हूँ लेट ये x है, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ लेट x बी द साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, देन, ठीक है। अब ये x है तो आपको पता है ये भी x होगा, स्क्वायर की 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ होती हैं, ठीक है। तो अब वो कहते हैं क्वेश्चन मेरा था द पैरामीटर p, अब पैरामीटर की बात रहे स्क्वायर की, देन फिर हम लिखेंगे लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर, देन फिर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज, ठीक हो गया। आपको पता है कि पैरामीटर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल 4 साइड, तमाम साइड्स को आप ऐड कर दें तो यानी कि p इज़ इक्वल टू x प्लस x प्लस x प्लस x, तो ये आ जाएगा p इज़ इक्वल टू 4x, ठीक है। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है द पैरामीटर p ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी एरिया की बात हो रही है। नो, अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज, वो क्या होता है, a इज इक्वल टू, हाँ जी, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो वो भी x तो ये आ जाएगा x इंटू x, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से x की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट a आ जाएगा, ठीक है। तो अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, हाँ जी, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 4x और x की वैल्यू आपने लिखा है वो है आपका a, तो ये आ जाएगा, ये बच्चों ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। कहता था क्वेश्चन में द पैरामीटर p ऑफ ए स्क्वायर का जो पैरामीटर है एज ए फंक्शन है, तो मैंने कहा था जो भी फंक्शन होगा वो लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, जिसका होगा एज ए ये फंक्शन है ऑफ इट्स एरिया a तो वो राइट साइड पर आएगा, ठीक है बच्चों, ये है। अब इसी का हम b पार्ट पढ़ते हैं, तो वो क्या कहते हैं द एरिया ऑफ ए सर्कल, द एरिया ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस,
अब देखें फंक्शन किसका है, द एरिया ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन। फंक्शन क्या है, ए, तो इसका मतलब है सर्कल का जो एरिया वो लेफ्ट साइड पर आएगा, ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी, सर्कमफेरेंस सी का, यानी कि ये सी राइट साइड पर आएगा। तो अब हम सर्कल का इसका बी पार्ट पढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैं कहता हूँ ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो सर्कल का एक रेडियस होता है, तो जिसको मैंने आर का नाम दे दिया। तो मैंने कहा लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल, देन, ठीक है, देन एरिया ऑफ द सर्कल इज, हाँ जी, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अब सर्कमफेरेंस की बात की है, नो, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज, वो क्या है, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालो, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी सी ओवर 2 पाई। तो आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा पाई, आर आ जाएगा सी ओवर 2 पाई का स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इससे ये एक पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, विच इज़ रिक्वायर्ड। अब वो क्या कहता था, द एरिया ए ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन है, तो जो भी फंक्शन होगा वो लेफ्ट साइड पर, जिसका होगा सर्कमफेरेंस का था, तो ये सर्कमफेरेंस राइट साइड पर आ गया। ठीक है, सेम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहते हैं कि द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम एज ए फंक्शन है, तो जो भी फंक्शन होगा यानी v लेफ्ट साइड पर लेंगे, ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है, तो a हम राइट साइड पर आए। तो अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लिखते हैं, लेट x बी द साइड ऑफ ए क्यूब, देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। ठीक है जी, देखिए हम एक क्यूब बनाते हैं। ये बच्चों इसको इससे मिला दें, इसको ऐसे और इसको ऐसे और इसको ऐसे। ठीक है, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा लेट एक्स बी द साइड ऑफ ए क्यूब, क्यूब की साइड है तो ये एक्स है, तो ये भी एक्स ले लें, ये भी एक्स ले लें। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो वॉल्यूम में क्या होता है, हाँ जी, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो एक्स इंटू एक्स, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स का क्यूब। इसे एक आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, नो। अब इसका एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का एरिया, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है तो ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है। ठीक है, तो ये उसका बेस है इसकी। तो नो एरिया ऑफ बेस वो है ए, यानी कि x इंटू एक्स। ठीक हो गया, यानी कि आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू ले लें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट a। तो आपका x की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो। क्या लिखेंगे, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो बच्चों वॉल्यूम आ जाएगा आपका क्यूब। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a की पावर 1/2 की पावर 3, तो ये बन जाएगा a की पावर 3/2। अच्छा, अगर आप मज़ीद इसको आगे हल करना चाहें तो इसको आप इस तरह भी लिख लें a का क्यूब इंटू 1/2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट a क्यूब। यह आपका आ गया कि द वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ठीक है बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूँगा। डोमेन और रेंज से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पहले आप उनको ज़रा देख लें। सबसे पहले आ जाता है कि इंटरवल किसे कहते हैं। कहते हैं इंटरवल है अ सबसेट ऑफ रियल लाइन या सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड एन इंटरवल इफ इट कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, के दो एंड पॉइंट्स के दरमियान तमाम रियल नंबर्स को जिसमें शामिल हों। ठीक है, तो उस सबसेट को हम इंटरवल कहते हैं, इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड, यानी कि वो एंड पॉइंट्स आपके शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और ये है सेट ऑफ रियल नंबर, जो कि आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर आर यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। और ये है रियल लाइन को मैंने ड्रा किया है। ठीक है, कि ये ज़ीरो से राइट साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर होंगे और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर सारे नेगेटिव नंबर होंगे। ये रियल लाइन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये है डेफिनेशन, अ लाइन दैट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन ऑर्डर, यानी एक ऐसी लाइन जिस पर तमाम रियल नंबर को तरतीब से शो किया जाए, आपकी रियल लाइन कहलाती है। ठीक हो गया बच्चों। अब हम पढ़ते हैं कि अब इंटरवल्स के आगे 2-3 टाइप्स के इंटरवल हैं, पहले आप उसको देख लें कि सबसे पहले है ओपन इंटरवल किसे कहते हैं। तो ओपन इंटरवल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये हम इन ब्रैकेट से करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रियल सेट ऑफ रियल नंबर को मैंने ओपन इंटरवल -∞ टू +∞ लिखा है। ठीक है, तो इस ओपन इंटरवल में आपकी ये बाउंड्रीज वैल्यू शामिल नहीं होती। मसलन अगर मैं लिखूं कि 1 और 5 का ओपन इंटरवल, तो उसको मैं लिखूंगा 1 और 5 का ओपन इंटरवल को मैं इस तरह लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं आप इस तरह भी लिख सकता हूं कि 1, 5, इसको ऐसे। ठीक है, इसको आप राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं या स्मॉल ब्रैकेट्स कह लें। अच्छा, इस चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 5। क्या मतलब बच्चों कि x 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, यानी ओपन इंटरवल में आपकी बाउंड्रीज वैल्यू शामिल नहीं है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1 से 5, इसका मतलब है x 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ठीक है, यानी कि 1 से बड़ा और 5 से छोटा, यानी कि इनके बिटवीन वैल्यूज शामिल हैं। x ना तो 1 है और ना ही 5 है। वही लिखा है कि x इज़ ग्रेटर देन 1 बट x इज़ लेस देन 5। तो ये है बच्चों आपका ओपन इंटरवल। याद रखना, ओपन इंटरवल में बाउंड्रीज वैल्यू शामिल नहीं होती बल्कि उसके अंदर वाली शामिल होती हैं। ठीक है, अब आ जाए क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अगर मैं इसी का लिखूं क्लोज इंटरवल 1 और 5, ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 5।
ठीक है। अगर मैं कहूँ कि x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1-5, तो इसका मतलब है x1 भी है, x5 भी है, और इसके बिटवीन जितने नंबर्स हैं वो सारे हैं, ठीक है। क्लोज इंटरवल में आपकी बॉन्ड एंड पॉइंट्स भी शामिल होते हैं, जबकि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स शामिल नहीं होते। ठीक हो गया बच्चों। अब आगे नेक्स्ट है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, ठीक है। सेमी ओपन या सेमी, अगर मैं कहूँ 1 और 5 का मैं इस तरह लिखूँ 1 और 5, ठीक हो गया। इस तरह मैं इस तरह क्लोज और ये ओपन, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 5 और ये इसको इस तरह, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स को उलट करके लिख दें। और ये इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि x बिलोंग करता है 1, इसका ओपन इंटरवल, यानी 1 और 5 इधर क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे लिखूँगा 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 5, ठीक हो गया। तो कहते हैं x बिलोंग करता है दिस को, इसका मतलब है कि x 1 और 1 से बड़े लेकिन 5 से छोटे, यानी यहाँ पर ये शामिल है, 1 शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है, ठीक हो गया बच्चों। अगर मैं लिखूँ इसी तरह, मैं कहता हूँ कि अगर मैं करता हूँ कि मैं 1 को शामिल नहीं करता, 5 को शामिल करता हूँ, तो फिर मैं ऐसे लिखूँगा कि 1 और 5 यहाँ पर क्लोज इंटरवल और यहाँ पर ओपन, मैंने 1 को शामिल नहीं किया, 5 को शामिल कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें डोमेन और रेंज में यूज़ होनी थी, इसलिए मैंने पहले आपको ये बता दी, ठीक है। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये है, तो x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। अच्छा, जो डोमेन होती है ना, वो क्या होता है, डोमेन बेसिकली जो है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ ही होती हैं जो डोमेन को रिप्रेजेंट करती हैं। सारी इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ भी डोमेन में नहीं आती, यानी कि डोमेन की डेफिनेशन क्या होगी, द वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड होगा सिर्फ वही वैल्यूज़ आपकी डोमेन में शामिल होंगी। डिफाइंड का मतलब है कि आपके पास जो मर्जी आ जाए लेकिन इन्फिनिटी ना आए। इन्फिनिटी क्या होता है कि ऊपर समथिंग ओवर ज़ीरो, नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन है, तो ज़ीरो आ गया तो समथिंग ओवर ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये थी डोमेन, और बेसिकली डोमेन जो होती है वो इनपुट है, किसी फंक्शन को हम इनपुट देते हैं तो वो डोमेन कहलाती है, और जो उसकी आउटपुट आएगी, जो उसका आंसर आएगा, वो मेरी रेंज होती है। चलें जी, अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। अब आपको 5, 7, 8 पार्ट दे रहे हैं, तो पहला पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, यानी कि जी ऑफ एक्स आपको दे रहा है वो है 2x माइनस 5। कहता है इसकी डोमेन और रेंज बताओ। तो ये देखो बच्चों, ये है आपका लीनियर फंक्शन, और याद रखना जब भी कोई लीनियर फंक्शन हो तो उसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर ही होते हैं, यानी कि मैं इसको लिखूँगा डोमेन ऑफ जी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल, ठीक है। या ये लिख दें या ये लिख दें, एक ही बात है। और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस इन्फिनिटी, ठीक हो गया बच्चों, ठीक है। दूसरा पार्ट में कहता है, सेकंड पार्ट है इसका, वो कहता है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर देखें बच्चों कि याद रखना कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज हो, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई इंडिपेंडेंट एक्स की वैल्यू पुट करें, अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। माइनस आ गया तो वो फिर उसकी रेंज जो है ना, वो रियल नंबर नहीं बनेगी, वो बल्कि रेंज उसकी कम्प्लेक्स में चली जाएगी, क्योंकि
√-1 आयोटा होता है। तो सारा आपका यानी आपने जब भी स्क्वायर रूट हो तो इस बात का ख्याल रखना कि इसके अंदर 0 आ सकता है लेकिन माइनस की कोई वैल्यू नहीं आ सकती। आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ पर -2 पुट करता हूँ, ठीक है, तो आपका आंसर -2 का स्क्वायर 4 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है -3 पुट करता हूँ तो आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि -2 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो आप सारे पुट कर सकते हैं। अगर -2 से बड़ा -1 पुट करूँ तो आंसर नेगेटिव में आएगा, 0 पुट करूँ तो नेगेटिव में आएगा, 1 पुट करूँ तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अगर 2 पुट करूँ, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। 3 पुट करूँ तो पॉजिटिव आ जाएगा, 4 पुट करूँ तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि आपकी ये जो डोमेन ऑफ जी है वो आपकी क्या है कि आप -∞ और -2 भी -2 पुट कर सकते हैं और इससे छोटे सारे पुट कर, यानी कि यहाँ पर फिर क्लोज इंटरवल आ जाएगा, यूनियन, हाँ जी, यहाँ से 2 से +∞ का क्या मतलब कि -∞ से बड़े और -2 और -2 से छोटे आप सारे पुट कर सकते हैं, और 2 से बड़े आप सारे पुट कर सकते हैं, आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर इसी को मैं रियल लाइन पे ड्रा करके दिखाऊं आपको तो वो आपका बच्चों ऐसे बनेगा, ये है -∞, ये आपका 0 और ये +∞, ठीक है। तो -2 आता है यहाँ पर, तो कहते हैं -2 यहाँ पर आता है, ये भी शामिल है, इसलिए यहाँ से ये इसका ओपन इंटरवल, ये सारे आपका डोमेन में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर है +2 तो +2 ये भी शामिल है, और +∞ से पहले ये सारा ये भी आपका डोमेन का हिस्सा है। लेकिन ये जो पोर्शन है ना -2 और 2 के दरमियान वाला, ये सारा -2 से बड़े और 2 से छोटे, ये सारा ये आपका डोमेन का पोर्शन नहीं है, तो इसलिए ये आपकी आ गया, यानी कि ये उसकी डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ जी वो आपका आएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव। जैसे आप इसके अंदर माइनस तो आना नहीं है क्योंकि हमने ये सारी जो भी वैल्यूज पुट की हैं ये इसमें पॉजिटिव आएगा, तो इसे आप लिख सकते हो कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि आंसर इसका आएगा जब -2 पुट करेंगे तो 0, 2 पुट करेंगे 0, यानी कि रेंज की सबसे छोटी वैल्यू 0 आएगी और इससे फिर +∞ का ओपन इंटरवल, यानी कि माइनस कम से कम वैल्यू 0 आएगी, वरना 1 आएगी, 2 आएगी, 3 कुछ भी आ सकता है, इससे बड़ी वैल्यूज आ सकती है, यानी लेकिन नेगेटिव में नहीं आ सकती, ठीक है बच्चों। और इस चीज़ को अगर लिखना चाहो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि सेट ऑफ रियल नंबर माइनस, हाँ जी, -2 और +2 का ओपन इंटरवल। क्या मतलब कि रियल नंबर, सारे रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं सिवाय -2 से बड़े और +2 से छोटे, यानी इसके दरमियान वाले आप पुट नहीं कर सकते, वो आपकी डोमेन नहीं होगी, बाकी सारा रियल नंबर आपका डोमेन कहलाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह की एग्जांपल है, ठीक है, वो आप लोग खुद कीजिएगा। एग्जांपल में है वो कहते हैं पेज, बुक का पेज नंबर 3 है, और एग्जांपल कहते हैं कि f(x) = क्या है, √x² -9, ठीक है बच्चों। तो सेम इसी तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हैं, छोटी सी वैल्यू -3 पुट करें तो 0 आता है, अच्छा -2 पुट करें तो नेगेटिव में आएगा, तो इसकी जो डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ f वो आएगा -∞ से -3 का क्लोज इंटरवल, क्योंकि -3 पुट करें तो आंसर 0 आता है, और यूनियन 3 से +∞, ठीक है। इसको आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर माइनस, ठीक है, -3 और +3 का ओपन इंटरवल, और इसकी जो रेंज ऑफ f आएगी वही सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आएगी।
सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी ज़ीरो आएगा, कम से कम वैल्यू ज़ीरो आएगी, वरना सारे ऊपर 1 2 3 4 अप टू 7 पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये इससे पेज नंबर 3 पे एग्जांपल थी, वो आप देख लीजिएगा। उसकी मैंने ये आपको सेम टू सेम यही था, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। ठीक है, अब उसका थर्ड पार्ट, यानी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, सेम बच्चों वही करो कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, माइनस नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब है डोमेन ऑफ जी जो होगी वो आपकी, देखो अगर मैं यहाँ पर कम से कम वैल्यू कौन सी पुट करूँ कि ज़ीरो आए। ठीक है, यानी कि मैं -1 पुट कर सकता हूँ। क्या पुट कर सकता हूँ? -1 पुट करूँगा तो आंसर आपका 0 आएगा। अच्छा, -2 पुट करो तो नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि कम से कम वैल्यू में -1 और इससे बड़े वाले, यानी कि आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि x + 1 मुझे या तो ग्रेटर देन 0 चाहिए या इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहाँ से आपको पता चला कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी आप -1 और इससे बड़ी आपकी डोमेन होगी, यानी डोमेन ऑफ जी आपका फिर क्या होगा? -1 से +∞ का ओपन इंटरवल। ठीक है बच्चों, यानी अगर कम से कम वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं, वरना इससे बड़े 0 पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन माइनस में -2 -3 -4 ये आप इसमें पुट नहीं करोगे, क्योंकि आंसर नेगेटिव में आएगा और वो उसकी रेंज कम्प्लेक्स में चली जाएगी। अब रेंज ऑफ जी आपका ये आएगा, देखो जब -1 पुट करते तो आंसर क्या आएगा? 0। अब अच्छा, -1 डोमेन में शामिल है तो रेंज में 0 भी शामिल होगा, तो इसलिए भी यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा, ओपन ही डाल देना। और ये आपका बाकी 1 0 पुट करोगे तो +1 पुट करोगे तो +2 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये आ जाएगा +∞ का ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर इसको आप रियल लाइन पे ड्रा करें तो आपका बच्चों ये बनेगा -∞ से ∞, ये 0 हो गया और ये आ गया -1। तो कहते हैं -1 से राइट साइड पॉजिटिव आप सारा पुट कर सकते हो, लेकिन इससे नेगेटिव वाली साइड पर यहाँ पर आप नहीं जा सकते। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 में क्या कहते हैं? g ऑफ x इज इक्वल टू x - 3। ठीक है बच्चों, अब ये है तो आपको पता है मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है, जो भी पुट करें ये अंदर लीनियर है, तो इसका जो डोमेन होगी वो तो होगी सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि किसी के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता, इन्फिनिटी नहीं आता। और जब उसकी जो रेंज होगी वो होगी, क्योंकि मॉड जो है ना माइनस वाले को भी पॉजिटिव कर देता है, तो इसकी जो रेंज होगी वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है बच्चों, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि 0 से +∞ का ओपन इंटरवल। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पर अब आ रहा है आपका, ये आपको उसमें तोड़ के दे रहा है, पीस वाइज फंक्शन दे रहा है यहाँ पर 4 - 3x, x इज लेस देन इक्वल टू -2 और -2 इज लेस देन x। ठीक है बच्चों, तो इसका ज़रा देखिएगा, पीस वाइज फंक्शन, ये है पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि इसकी डोमेन को उसने डिवाइड कर दिया कि x इज़ लेस देन इक्वल टू -2 और इससे छोटे जितने भी हैं उसके लिए g ऑफ x ये होगा, और x इज़ ग्रेटर देन -2 से बड़े के लिए आप ये फंक्शन लोगे। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में आप डिवाइड कर दिया जाए तो वो फंक्शन पीस वाइज फंक्शन कहलाता है आपका। ठीक है बच्चों, अब इसकी हम डोमेन की तरफ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर हम इसको रियल लाइन पे ड्रा करें तो ये आ जाएगा -∞, यहाँ पर कहीं आ जाएगा -2 और ये +∞। अब वो कहता है कि x जो है ना वो -2 भी शामिल है
और इससे छोटे वाले यानी कि -2 से छोटा क्या होगा आपका -3 -4 -5 यानी कि ये वाला सारा पोर्शन। तो इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ जी जो आएगा वो आपकी क्या आ जाएगी, -∞ से -2 का क्लोज इंटरवल यूनियन। आप इस पर आ जाए। वो कहता है x 2 से -2 से बड़ा यानी -2 शामिल नहीं है, यानी ये इसके ओपन आ जाएगा और इससे बड़े वाला यानी ये भी सारा पोर्शन आ जाएगा, यानी कि इसमें आ जाएगा -2 से +∞। तो आप ये देख लेते हैं कि पूरी की पूरी रियल लाइन आपकी किस में आ रही है, डोमेन में आ रही है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये -∞ से +∞, या आप इसको सेट ऑफ, इसकी डोमेन आ गई सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब रेंज में देखते हैं, रेंज ऑफ जी क्या आता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, x < -2 है, 2 भी शामिल है, -2 शामिल है, तो इसमें पुट करो तो कितना आएगा, -12 + 7, ठीक है, तो ये आ जाएगा -5, क्या आएगा, -5, ठीक है। तो आप अब आपका अगर -3 पुट करते हो, इससे छोटे -3 पुट करते हो तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। जितना भी आगे पुट कर देंगे -5 पुट करके माइनस में आएगा। इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन होगी वो -∞ से -5। अब देखो x -2 पे -5 देता है, 2 शामिल है, -2 शामिल है, तो यहाँ पर -5 भी शामिल होगा, यूनियन, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ये पॉइंट समझने वाला है कि x -2 से बड़ा, अच्छा -2 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, -2 यहाँ पे पुट करें तो 6, 4 + 6 10, क्या आ गया, 10। अब ये -2 से बड़ा यानी कि -2 शामिल नहीं है, तो यहाँ पर मैं ओपन इंटरवल आ जाएगा मेरा। अच्छा, x -2 से बड़ा है यानी -1 पुट करते हैं तो आंसर आपका क्या आता है, 7, ठीक है। -2 से बड़ा क्या होगा, 0 पुट करते हैं तो 4 आता है, 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो 1 आएगा, 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर 6, 4 -2 आएगा, यानी कि बड़ी से बड़ी वैल्यू 10 आ रही है और छोटी से छोटी आपकी माइनस में जा रही है। जैसे जैसे ये पुट करते जाओगे आपकी वैल्यू माइनस में चलती जाएगी। तो इसका मतलब है ये चीज़ आ, बड़ी से बड़ी वैल्यू 10 इसमें शामिल नहीं होगा, 10 से छोटे सारे आएंगे यानी माइनस में जाएंगे। तो इसका मतलब है कि -∞ से -5 और यूनियन -∞ से 10, ठीक है। तो आपको ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ये इसके अंदर आ गया, क्योंकि 10 से छोटे 9, 8, ठीक है ना, इसी तरह -5 इसी में आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज आ गई वो हम -∞ से 10 का ओपन इंटरवल, ठीक है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट ये था कंसेप्ट इसका। अब आ जाऊँ इसका नेक्स्ट पार्ट पर। हाँ जी, वो है g of x = हाँ जी x -1 जब x < 3 होगा और 2x + 1 जब 3 < x, ठीक है। अब ये भी पीसवाइज फंक्शन है, तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ जी, अब ये है x 3 से छोटा है, ठीक है, यानी रियल लाइन पे ड्रा करें, -∞, ये +∞, और ये मैं कहता हूँ ये 3 है। अब वो कहते हैं x 3 से छोटा है यानी 3 शामिल नहीं है, तो यहाँ से इसका ओपन इंटरवल आ जाएगा, और 3 से छोटा यानी 2, 0 और -∞। तो इसका मतलब है कि -∞ से 3 का ओपन इंटरवल, ठीक है बच्चों, यूनियन। अब वो कहता है x > 3, 3 हो या 3 से बड़ा, 3 भी शामिल है, तो यहाँ से इससे बड़े की तरफ ये सारा, यानी कि
3 से प्लस इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल। अब 3 इसमें शामिल है इसलिए यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे 3 शामिल नहीं है तो ओपन आएगा। तो इसका आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रियल लाइन इसकी जो है ना आपकी डोमेन में आ रही है। तो सेट ऑफ रियल नंबर इस तरह लिख दे या आर लिख दे, ठीक है। अब इसकी रेंज में देखें, रेंज ऑफ जी, ठीक है। एक्स लेस देन 3 है, अगर यहाँ पे 3 पुट करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा, अगर हम इसमें x का 3 से छोटे या 2 पुट करें तो 1 आएगा, 0 पुट करें तो -1, तो ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 3 पुट करें तो क्या आता है, 2 आता है। और 2 3 इसमें शामिल नहीं है इसलिए इसकी रेंज में 2 भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब इधर आ जाए, यूनियन x 3 हो या 3 से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x 3 से बड़ा है, 3 भी है, 3 पुट करें तो क्या आता है 7। तो अब ये 7, अच्छा जी 3 से बड़ा 4 पुट करें तो 9 आता है, यानी कि ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये मूव करेगा। तो अब यहाँ पे देखें इक्वल है, 3 शामिल है तो यहाँ पर 7 भी शामिल होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रा ध्यान से कीजिएगा। अगले है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3x और x प्लस 1, और उसने खुद ही कह दिया कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1 के डोमेन में आप -1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, जब -1 लेंगे तो वो 0 समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। अगर ना भी कहता तो हम रियल नंबर सेट और डोमेन में से -1 ना लेते, क्योंकि वहाँ पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन ऑफ जी होगी वो आप पूरा सेट ऑफ रियल नंबर पुट कर सकते हैं सिवाय आप -1 के। तो इसको आप -1 ऐसे लिखोगे करली ब्रैकेट में। इसका मतलब होता है कि जो भी आपका है वही होगा, वही नंबर इसमें से माइनस होगा, यानी सारा का सारा रियल नंबर पुट कर सकते हैं सिवाय आप -1 के। यानी कि आप इसको ये करें माइनस इन्फिनिटी, ये -1 हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी, बाकी सारे नंबर आप पुट कर सकते हैं सिवाय -1 के। -1 आप इसकी रेंज में नहीं होगा, तो इसलिए हमने वो उसको निकाल दिया। अब इसकी रेंज क्या आएगी, उसके लिए बच्चों आपको इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 4 रेंज के लिए, हाँ जी, ऊपर वाले को इसकी फैक्टराइजेशन करें। हाँ, तो जी ऑफ एक्स मेरा आ गया, फैक्टराइजेशन करने से आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, इसकी फैक्टराइजेशन करने से आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर नीचे है x प्लस 1, ठीक है। तो ये x प्लस 1 से ये कट हो गया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जी ऑफ जहाँ से x है -1 पुट कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि उसकी भी एक लॉजिक है। -1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब देखो बच्चों पॉइंट ज़रा समझिएगा तवज्जो से। वो कहता है कि रियल नंबर में डोमेन में सारे रियल नंबर हैं सिवाय -1 के। अच्छा, जब रियल नंबर में -1 नहीं है और -1 पर आंसर 1 आ रहा है तो आपका रेंज जो होगी वो सारा रियल नंबर होगा सिवाय आपके 1 के, क्योंकि जब डोमेन में -1 नहीं है और -1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 दे रहा है तो सारा तो रेंज में -1 नहीं आएगा, क्योंकि डोमेन में -1 नहीं है। बाकी जो मर्जी नंबर पुट कर दें आपका कभी भी 1 ही आएगा। तो इसलिए जब डोमेन में -1 नहीं है तो रेंज में 1 नहीं होगा, बाकी सारी की सारी रियल नंबर आ सकती हैं, ठीक है बच्चों। आखिरी पार्ट की तरफ आते हैं, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा समझाऊँ। चलिए, अब इसमें उसने दे दिया है x इज नॉट इक्वल टू 4, खुद कह दिया कि डोमेन में आप 4 नहीं पुट करते, क्योंकि डोमेन में आप 4 लें तो वो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो, ना भी कहते तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ये समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, 4 पुट करें तो 0 आता है। तो इसमें भी वही आएगा
कि डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सारा रियल नंबर पुट कर सकते हैं सिवाय आप 4 के। ठीक हो गया। अब रेंज क्या आएगी, सेम वही, पहले इसको सॉल्व करें। फॉर रेंज के लिए हाँ जी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4। यहाँ पे फार्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो एक्स माइनस 4 ये इससे कट हो गया तो बन जाएगा एक्स प्लस 4। तो जब जी ऑफ एक्स में आप 4 पुट करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा देखें, जब डोमेन में 4 नहीं होगा तो रेंज में 8 आ ही नहीं सकता, तो इसकी आएगी, बाकी सारा रियल नंबर आ सकता है सिवाय आपके 8 के। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। बहुत ही आज मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। और चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं गिवन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ठीक है, इफ़ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। याद रखना बच्चों, जो चीज़ इफ़ से स्टार्ट हो वो आपको गिवन है। एफ ऑफ 2 उसने दे दिया -3 है और एफ ऑफ -1 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बाय गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। और उसने दे दिया है कि एफ ऑफ 2 आपका है -3, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 और आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, चलें अब हमने क्या करना है कि एफ ऑफ 2 उसने दे दिया -3 है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम जहाँ जहाँ एक्स है 2 से रिप्लेस कर देते हैं, क्यों, हम अपना एफ ऑफ 2 फाइंड करने लगे हैं। चलें जी, नो हाँ जी, क्या लिखें, रिप्लेस x बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रिप्लेस करने लगे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू हाँ जी, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस a 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, जहाँ जहाँ x है मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब आप ये देखें कि एफ ऑफ 2 क्या दे दिया उसने, गिवन है -3, तो हम क्या करते हैं, ये एफ ऑफ 2 है तो यहाँ पर हम इसकी जगह -3 पुट कर देते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4 ए प्लस 2b प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब इसको 4a को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा माइनस का, तो इधर आके प्लस का बन जाएगा 4a। इस 2b को उठा के इस साइड में ले आए तो प्लस का, तो ये माइनस का बन जाएगा। इस 3 को उठा के उधर ले जाए तो ये बन जाएगा 8 और ये 9 और ये 3 12। ठीक है, अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करें। डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 2a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है बच्चों, अब f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 दे दिया। अब हम फिर क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय -1, रिप्लेस x बाय -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x है -1 से रिप्लेस कर दे, तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ -1 इज इक्वल टू हाँ जी -1 का क्यूब
माइनस ए इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस वन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ माइनस वन क्या दे दिया उसने, 0 दे दिया। तो हम यहाँ पर जहाँ जहाँ एफ ऑफ माइनस वन है वहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वन की पावर क्यूब है, हार्ड नंबर है तो आंसर माइनस वन। हाँ जी, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, लेकिन ये माइनस है तो माइनस ए आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी और प्लस वन। ठीक है बच्चों, ये वन से ये कट हो जाएगा, ए और बी को उठा के इस साइड पर ले आए तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए 2 और 3। अब हम 2 और 3 को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये है, ये देखें, ये माइनस बी है और ये प्लस बी है। तो आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी 2a और ये a क्या बन जाएगा 3a, और b से b कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 3a इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पर से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3 इज इक्वल टू 2। अब इस a की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें। ठीक है, तो मैं इसकी 3 में पुट करने लगा हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 3 वी गेट, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आ गया -2, हेंस a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ठीक है, उसमें वो क्या कहते हैं कि अ स्टोन फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर, के एक पत्थर है उसे हम 60 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ फेंका है। ऑन द ग्राउंड द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, अब उसने हाइट दे दी है x सेकेंड के बाद। ठीक है, तो कहते हैं व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, जब x 1 सेकेंड के 1 सेकेंड के बाद पत्थर की हाइट कितनी आएगी, 1.5 सेकंड के बाद कितनी आएगी और 1.7 सेकंड के बाद कितनी आएगी। और उसका बी पार्ट है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी देर के बाद आपका जो पत्थर है वो ज़मीन से टकरा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, बाय गिवन इंफॉर्मेशन, हाँ जी, आप उसने हाइट दे दी है आफ्टर x सेकंड के बाद, तो ये आ जाएगा 40 - 10x²। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, x रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड को, टाइम को। ठीक है, वो कहते हैं जब x 1 सेकंड होगा तो फिर इसकी हाइट क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड देन इक्वेशन 1 बिकम्स, हाँ जी वो क्या आ जाएगा, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 1 को रिप्लेस कर दें, 1 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 40 - 10 इंटू 1 का स्क्वायर, देखो 40 - 10 इज इक्वल टू 30 मीटर आ गया। यानी कि 1 सेकंड के बाद आपकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, 30 मीटर होगी। इसी तरह वो कहता है 1.5 होगा तो आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड देन इक्वेशन 1 बिकम, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1.5 जहाँ जहाँ x है तो 40 - 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 22.5 इज इक्वल टू 17.5 मीटर। और इसी तरह वो कहता है कि जब 1.7 होगा
तो फिर इसकी हाइट कितनी होगी, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 माइनस 22.5 इज इक्वल टू 11.1 मीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसका बी पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि कितनी देर के बाद आपका पत्थर जो है वो ज़मीन से टकरा जाएगा। तो हम इसका बी सेकंड पार्ट इसके लिए लिखेंगे व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड देन height becomes 0। आपको पता है कि जब आपका पत्थर ज़मीन से टकरा जाएगा तो हाइट तो 0 हो जाएगी। तो एच ऑफ एक्स जो है ना, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम पुट कर देंगे एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एच ऑफ एक्स को हम 0 पुट कर देंगे। तो हम पुट करते हैं, पुट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एच ऑफ एक्स को 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10x स्क्वायर को इधर ले आ जाओ तो ये तो आपका आ जाएगा 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। बट x जो है वो बराबर नहीं होगा -2 के, क्योंकि ड्यू टू टाइम की वजह से हम तो टाइम नेगेटिव में नहीं होता। तो x इज इक्वल टू 2 सेकेंड कि आपका जो पत्थर है वो 2 सेकेंड के बाद ज़मीन से टकरा जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेंस द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। आपका जो पत्थर है वो 2 सेकेंड के बाद ज़मीन से टकरा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। वह भी बहुत आसान है। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं पैरामीट्रिक, ऐसी इक्वेशन जो पेयर में हों। ठीक है, अब और x और y किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो। अब x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू जी ऑफ थीटा। ठीक है, ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसमें x थीटा पे डिपेंड कर रहा है और y भी थीटा पे डिपेंड। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो पेयर में हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें बच्चों देखो वो कहता है कि शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो उसने कहता है ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, आपने ना इससे मुझे ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला को आप ट्राई कर दें, यानी कि आप मुझे इसको प्रूव करके दे दें कि यहाँ से ये लेके मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट है बाय गिवन इंफॉर्मेशन। बाय गिवन इंफॉर्मेशन x इज इक्वल टू दे दिया है 8t का स्क्वायर, y इज इक्वल टू दे दिया है 280। ठीक है, और मुझे प्रूव करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आप ये देखें कि यहाँ पर क्या है, y का स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 का स्क्वायर ले लेता हूँ, यानी कि स्केयरिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड पर इक्वेशन
2 का स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर t का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करने लगा हूँ ये देखो, अच्छा 4 है इसको वैसे लिख दिया, ठीक है, a स्क्वायर था तो एक मैंने a लिख दिया और इसको मैंने a स्क्वायर, बाकी a बच गया तो a t स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने तोड़ दिया कि 4a इंटू ए टी स्क्वायर। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये हुआ इक्वेशन 1 में देखो क्या है, ए टी स्क्वायर है तो ए टी स्क्वायर किसके बराबर है, x के बराबर। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी ए टी स्क्वायर की जगह में क्या आ जाएगा x। कहाँ से पता चला, इक्वेशन 1, तो यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें पता चला कि ये चीज़ हमारी x के इक्वल है। तो विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, प्रूव हो गया। विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और आपको ये याद भी होना चाहिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं कि एमसीक्यूज में पूछता है कि ये आपको इक्वेशन दे देगा, कहेगा ये किस चीज़ की इक्वेशन है, तो अब वहाँ पर होगा इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये आपको इक्वेशन याद कर लेनी चाहिए कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इसी तरह अब सेकेंड पार्ट में वो क्या कहता है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा y इज इक्वल टू b सेंट द रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, यानी कि अब आपने ये इक्वेशन ऑफ फिलिप x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y स्क्वायर ओवर b इज इक्वल टू 1 ये प्रूव करना है। चलें जी, अब हम इसकी सेकंड पार्ट में कहते हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और y इज इक्वल टू b साइन थीटा, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। और कहते हैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करनी है, यानी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपने यहाँ से प्रूव करनी है। ठीक है, इन पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये हमने प्रूव करनी है। तो इसको मैंने साइड में लिख दिया। अब यहाँ पे लिखने का मकसद ये था कि आपको बताऊँ यहाँ पर कि यहाँ पर x दे दिया और यहाँ पे x का स्क्वायर है और नीचे a का स्क्वायर है, फिर y का स्क्वायर है और ऐड हो रहा है, तो हम भी यही करेंगे। पहले इक्वेशन 1 का स्क्वायर ले लेंगे, 2 का भी स्क्वायर ले लेंगे, फिर इनको हम ऐड कर देंगे। चलें जी, क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हाँ जी, यहाँ पर x इक्वेशन 1 का स्क्वायर तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करें, यहाँ से ना a स्क्वायर को नीचे ले आएँ, या इधर भी a स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इधर भी a स्क्वायर से डिवाइड, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट हो जाएगा तो यहाँ, या इसको इसके नीचे ले आएँ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक है, अब इसी तरह स्क्वेयरिंग इक्वेशन 2 का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से b स्क्वायर को नीचे ले आए तो ये बन जाएगा y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये साइन कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब क्या करें, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करें तो याद रखिएगा लेफ्ट में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट में ऐड होगी। तो यहाँ पर ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। विच इज़ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी याद होनी चाहिए, पेपर में वो पूछ सकता है। ठीक है, चलें जी, अब इसके आखिरी लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो वो क्या कहता है, थर्ड पार्ट में x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा y इज इक्वल टू b tan थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यानी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b इज इक्वल टू 1। तो इसमें सेम वही करना है, लेकिन एंड में आखिर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब हमने देखा है x इजिकल टू ए सीकन थीटा, y इजिकल टू बी टेन थीटा, और आपको ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करें, स्केयरिंग इक्वेशन 1 और 2 को स्केयर करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सीकंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि स्क्वायर करके इस बी स्क्वायर को नीचे जाए, इसको 4 का नाम दे दें। अब वो क्या कहता है कि सब्ट्रैक्ट करो, 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकंड स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब सीकंड स्क्वायर ये दे, इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दें, तो ये बन जाएगा, इसकी जगह मैं ये पुट करने लगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये इससे कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि प्रूव द आइडेंटिटीज हाइपरबोलिक फंक्शन उसने दे दिया कि साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू द 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक है, इसी तरह फिर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको हाइपरबोलिक फंक्शन की कुछ हैं कि 6 होते हैं। पहला है कि साइन हाइपरबोलिक x होता है, फार्मूला याद कर लें, e की x माइनस e की माइनस x ओवर 2। साइन का उलट होता है कोसेकंड हाइपरबोलिक, और ये इसको उल्टा दे कोई रेसिप्रोकल आ जाएगा। इसी तरह कॉस e की x प्लस e की माइनस x ओवर 2, इसका उलट सेकंड होता है रेसिप्रोकल। इसी तरह टेन का फार्मूला, ठीक है, और कॉट हाइपरबोलिक ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको ये 6 आपको हाइपरबोलिक फंक्शन आपको याद होने चाहिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 में पहला है राइट हैंड साइड ले लिया 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस है। चलें जी 2, अब साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है, हाँ जी वो है e की x प्लस e की x माइनस e की माइनस x ओवर 2, और कॉस का क्या आ जाएगा e की x प्लस e की माइनस x ओवर 2। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें, ये 2 से ये एक 2 कट हो गया। अब ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा e की x का स्क्वायर माइनस e की माइनस x का स्क्वायर ओवर 2। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की माइनस 2x ओवर 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक, और e की पावर में जो होगा वो उसका एंगल होगा, तो e की साइन हाइपरबोलिक 2x, तो ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब इसके सेकंड प्रूफ की तरफ वो कहता है सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 10। तो मैं क्या करता हूँ, इसका सेकंड पार्ट में वही राइट हैंड साइड लूँगा, तो राइट साइड क्या आता है 1 माइनस 10 हाइपर स्क्वायर x, और मुझे पता है कि 10 क्या होता है, हाँ जी e की x माइनस e की माइनस x ओवर e की x प्लस e की माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, ये आपकी आ गई राइट साइड 1 माइनस टेन हाइपर स्क्वायर एक्स, और टेन की वैल्यू ये होती है, तो उसका ये वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, अब ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर लें, नीचे वाले का अलग कर लें। ठीक है, तो 1 माइनस ये जाएगा ई की, इसका ऊपर वाले का अलग स्क्वायर आ जाएगा और नीचे वाले का अलग स्क्वायर आ जाएगा, ई की माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। हाँ जी, इसका अब एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स का स्क्वायर। ये बन जाएगा ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इनके ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन कर दो, तो आ गया ए प्लस बी होल का स्क्वायर और ए माइनस बी होल का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab 2ab, और इसी तरह इसका स्क्वायर ओपन कर दो, ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab, तो यह आ जाएगा ई की एक्स इंटू ई की माइनस एक्स, और नीचे वाले का स्क्वायर ओपन ना करें, इसको वैसे का वैसे ही लिख दो। ठीक हो गया। अब हाँ जी, ये बन जाएगा ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x प्लस 2, क्योंकि ये बेस सेम पावर ऐड x माइनस एक्स 0 ई की पावर 0 1 होता है, तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा ई की 2x माइनस ई की माइनस 2x इंटू माइनस माइनस प्लस 2, और ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी और पावर ऐड होके ई की 0 1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखने बच्चों, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट 2 और 2 गया हो गया 4, तो ये आ जाएगा 4 ओवर ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स होल का स्क्वायर, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2 ओवर ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स होल का स्क्वायर ले लेता हूँ, क्योंकि इसका स्क्वायर है, इसका 2 का स्क्वायर आ गया, तो इसको होल का स्क्वायर लेंगे। और ये चीज़ आपको पता है, ये होती है सीकेंड, कॉस का उलट है, तो ये बन जाएगा सीकेंड हाइपर एक्स, और ये स्क्वायर है तो ये बन जाएगा सीकेंड हाइपर स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। चलें भैया, थर्ड पार्ट में वो कहता है कि कोसेकेंड हाइपर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है कॉट हाइपर स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो मैंने राइट साइड ले लिया। अब आपको पता है कि कॉट क्या होता है, ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स ओवर ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लें माइनस 1। इसमें भी बच्चों वही ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर लो, नीचे वाले का अलग कर लो, सेम उसी तरह। ठीक है, तो इसमें हम हाँ जी, ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स होल का स्क्वायर और ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स होल का स्क्वायर माइनस 1। अब जब इसके एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो यह आ जाएगा ई की एक्स ई की माइनस एक्स होल का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स होल का स्क्वायर माइनस ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब इन दोनों के स्क्वायर ओपन कर लें, जो कि मैंने पहले किए हैं। अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, तो ये बन जाएगा ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, अब ये माइनस, अब ये आ जाएगा ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x माइनस 2, और नीचे आ जाएगा ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x प्लस 2 माइनस ई की 2x माइनस ई की माइनस 2x प्लस 2, और ये आ जाएगा ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कट हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 को
4/e⁻x माइनस e⁻x का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2/e⁻x माइनस e⁻x होल का स्क्वायर। और आपको पता है ये अंदर वाला होता है कोसेकेंड, तो ये बन जाएगा कोसेकेंड हाइपर स्क्वायर x, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 9 इसी से रिलेटेड है। तो इवन फंक्शन क्या होता है, कहता है अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या मतलब, हम जहाँ जहाँ x होगा माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, अगर सॉल्व करने के बाद दोबारा वही ओरिजिनल फंक्शन बनता है तो वो मेरा इवन फंक्शन होगा। और आड फंक्शन में क्या होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि माइनस फिर आपका फंक्शन आ जाए। ठीक है, चलें जी, अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज़ इवन या ऑड। क्या आपका जो गिवन फंक्शन है क्या वो इवन है या ऑड है। तो उसके 6 पार्ट हैं। तो हम पहले पार्ट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। क्वेश्चन है मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो इवन ऑड चेक करना है, तो क्या करें, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। ठीक है, वी गेट, हाँ जी, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस इंटू माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का क्यूब है तो माइनस को बाहर कर देगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस का एक्स, माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो ये माइनस आ गया, और ये आपका देख लें आपका ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स बन गया। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो क्या हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हैंस एफ ऑफ एक्स जो कि है एक्स क्यूब प्लस एक्स इज एन ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब इसका सेकंड पार्ट की तरफ कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारे पार्ट करा दूं ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। सेकंड पार्ट में कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो क्या करें, वही रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जहाँ जहाँ x से माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो ये स्क्वायर है। तो अब ये देखें कि अगर मैं इसे -1 कॉमन भी लेता हूँ तो फिर ये बन जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो वो मेरा ओरिजिनल फंक्शन नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है ये ना तो प्लस के एफ ऑफ एक्स के बराबर है और ना ही ये माइनस के एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, माइनस कॉमन भी लें तो फिर भी ये आपका ना तो प्लस का एफ ऑफ एक्स बनता है ना ही ये माइनस का एफ ऑफ एक्स बनता है। तो इसका मतलब है कि हैंस गिवन फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, हैंस एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। आपका जो फंक्शन है वो ना तो इवन है ना ही ऑड है। चलें जी, आप इसका थर्ड पार्ट जल्दी से इसकी तरफ जाते हैं। तो ये आ जाए, कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, वही करें, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स, ठीक हो गया, और ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 5। और आप ये देखें कि ये आपका ओरिजिनल फंक्शन बन गया। तो ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, हैंस एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। बच्चों ये आपका कौन सा आ गया, ऑड फंक्शन आ गया। चलें जी, आप इसका फोर्थ पार्ट
ठीक है, तो वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है, वो करेंगे रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा एक्स प्लस 1, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा एक्स माइनस 1, ये माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो बनेगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब देखें हमारा ओरिजिनल फंक्शन है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, तो इसका मतलब है ये तो मेरा ना ही प्लस का एफ ऑफ एक्स आ रहा है और ना ही ये माइनस का एफ ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर है, एफ ऑफ एक्स ना तो इवन है और ना ही ऑड है। तो आप ये बच्चों आप ये खुद लिख लीजिएगा, एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो अब फिफ्थ पार्ट की तरफ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की 2/3 प्लस 6। ठीक है जी, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। ठीक है, अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर पावर 1/3 प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 प्लस 6, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर की 2/3 प्लस 6। तो आपका ये देखें वही आपका ओरिजिनल फंक्शन बन गया। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, चलें जी बच्चों, अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, 6 पार्ट। अच्छा, इसी की एग्जांपल्स भी दी गई हैं, वो आपकी असाइनमेंट होगी, उसे आप खुद कीजिएगा, वो भी आसान है, अगर ये समझ आ गया तो वो भी कुछ भी नहीं है, वो भी है। तो ये है, तो रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब माइनस इंटू माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो माइनस एक्स का क्यूब ये आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस का एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो अब मैं अगर ऊपर से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये बनता है माइनस एक्स क्यूब माइनस का एक्स और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखें बच्चे, क्या ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन बन रहा है? ऊपर से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मेरा क्वेश्चन भी वही है, तो ये बन जाएगा माइनस का एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, हैंस एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो गई और मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक सवाल हल करूं। ठीक है, हल करके दूं ताकि आपको करने में आसानी रहे, किसी किस्म की कोई मुश्किल ना है। अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल आप बच्चे खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।